जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं का नमस्कार और हार्दिक बधाई। ये चीज़ जो जीवन की बात है, जीवन की जो बात है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आपका ध्यान सही जगह है तो आसान है, अगर आपका ध्यान सही जगह नहीं है तो आपके लिए हर चीज़ें कठिन है। तो आप कभी देखिए, जाइए क्लिनिक में आँख वाले डॉक्टर के पास, तो आँख वाले डॉक्टर के कोई आँख चेक कराना चाहता है तो एक लेंस है लगाते हैं, कहते हैं साफ दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए। जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक वो अपना लेंस लगाते रहते हैं। ये नहीं है कि एक आँख चेक कर दिए, सेट हो गया, सही हो गया तो छोड़ दिए, नहीं, अब दूसरे को भी चेक करते हैं, दूसरे आँख को भी चेक करते हैं और उसी तरह से एक एक करके लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं जब तक ये भी आँखें स्पष्ट न हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है दोनों आँखों का नंबर एक ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों आँखों का नंबर एक ही हो। तो कभी किसी की दूरी खराब रहती है, किसी की नज़दीकी खराब रहती है, किसी की दूरी खराब रहती है, किसी की नज़दीकी खराब रहती है। तो अगर नज़दीकी खराब है तो नज़दीकी वाला शीशा लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, अगर दूरी वाला है तो दूरी वाला लगाते हैं, जैसा रहता है ज़रूरत वैसा लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कभी कभी अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो कुछ लोग केवल अपने परिवार में ही देखने लगते हैं, बाहर की दूर की चीज़ें, जो दूरदर्शी चीज़ें हैं, जो आने वाली चीज़ें हैं, जो आने वाली प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, उसको नहीं देख पाते हैं और उनका परिवार कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी दूर दूर की चीज़ें देखते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, परिवार भी खराब हो जाता है, उनकी जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो जीवन में दोनों ज़रूरी है, दूरी भी को देखना भी ज़रूरी है, नज़दीकी को भी देखना ज़रूरी है, दोनों को देखना ज़रूरी है। आप देखिए, बनाने वाले ने सदियों से, ऐसा नहीं है, सदियों से 32 दांत, 28 दांत, 29 दांत, 30 दांत, ऐसे ही दांत सब मनुष्य को मिलता आया है। ये नहीं है किसी को 40, किसी को 50, किसी को 40, किसी को 50, किसी भी देश में रहता हो, नहीं, बनाने वाले ने सबके एक साथ नियम लगा रखा है और वो नियम सबके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि बनाने वाला नियम इधर उधर करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए एक पहले से नियम है, एक संयम है, एक नियम है, एक आदत है, एक व्यवहार है, वो चीज़ें हैं, उस पर अगर आप बराबर रहते हैं तो हमेशा खुशहाल रहेंगे। उसमें नई कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, नई कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से नियम है, पहले से नियम है वही है। जैसे परिवार में बहू पहले आती है, बहू आती है पहले तो क्या करती है, समय से जाग जाना, समय से स्नान कर लेना, समय से सफाई कर लेना, समय से अपना जो भी पूजा पाठ है वो कर लेना, जो चीज़ें हैं कर लेना। और भाव कितने अच्छे रहते हैं कि भाव से बोलती है, चाहे उनके देवर हों, चाहे उनकी सास हों, चाहे उनके पिता, कोई भी हो परिवार में, सबसे भाव से बोलना। लेकिन धीरे धीरे जब समय निकल जाता है तो उनके भाव बदलते जाते हैं और परिवार में जो दुख है वो आता जाता है। तो जब इंसान के पास जो सिस्टम है खराब हो जाता है, जागने का, सुबह सुबह जागने का, सफाई का, भाव का, रिश्ते कैसे हैं उसी हिसाब से आपका जो भावना होना चाहिए उस भावना बदल जाती है तो भी दिक्कत होती है। तो ठीक इसी प्रकार से कभी कभी हमने देखा, कई लोगों को कहते हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगा तो हम बहुत ईमानदारी से करेंगे, हमको नौकरी मिल जाएगा तो बहुत ईमानदारी से करेंगे। लोग कहते हैं हम इस पद पे जीत जाएंगे तो हम बहुत ईमानदारी से चलाएंगे। लोग कहते हैं हमको ये चीज़ें मिल जाएगी तो हम बहुत ईमानदारी से करेंगे। लोग कहते, जिनको मिला नहीं है वो कहते हैं, और जब मिल जाता है तो आगे क्या करते हैं अब वो जाने, उनके बनाने वाला जाना है और सरकार जाना है, वो लोग कैसे चलते हैं।
तो ठीक इसी प्रकार से जब तक अच्छा भाव है तो सफलता भी मिलती है, और जब भाव बदलते जाते हैं, गलत होते जाते हैं, तो दुख भी आते जाते हैं। तो अगर हम सही नीयत से खड़े हैं और सही नीयत से शुरुआत किए हैं तो इंड भी सही नीयत से ही समाप्त करें, और बीच में जो यात्रा है वो सही नीयत से रखें, सही भावना में रखें। और सभ्य कार्य और सभ्य व्यवहार का जो नियम है, सभ्य कार्य और सभ्य व्यवहार का जो नियम है, जो पवित्र कार्य है, इसको हम फॉलो करते रहें तो हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी दुखें न आएँ। आती है, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से हम समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकते, संसार की समस्याओं को हम रोक नहीं सकते, पर समुद्र की लहरें रोक नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? हम तैरना सीख सकते हैं ताकि हम डूबे ना। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो समस्याएं हैं जो हम लोगों के पास आती हैं उसको हम रोक नहीं सकते, पर हम उन समस्याओं से बच सकते हैं, रास्ता बदल सकते हैं। हम ऐसा कुछ तरीका जान करके किनारे हट सकते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी समस्या आ जाती, प्राकृतिक समस्या है, भौगोलिक समस्या है, आदमी की कुछ आदत की समस्या है, किसी दूसरे से समस्या है, तीसरे से समस्या, बहुत सारे लोगों से समस्या आ जाती है। तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, पर उसको अलग किनारे से हो करके हम अपनी यात्रा सफल कर सकते हैं। तो दुनिया में चाहे परिवार में चाहे कहीं भी हो, तो जो पहले से बनाए हुए नियम हैं, संयम हैं, उसको फॉलो करेंगे तो अवश्य ही आप अच्छे से रहेंगे और बढ़िया से रहेंगे। हम जानते हैं कि लोग जो चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पसंद नहीं है, लेकिन फ़ायदे की चीज़ होती है, फ़ायदे की चीज़ होती है। जैसे चौराहे पे परपंच करना बहुत अच्छा लगता है, चौराहों पे परपंच करना बहुत अच्छा लगता है, पर फ़ायदे की नहीं होती है, फ़ायदे की नहीं होती है। माँ बाप क्या कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर उसके हिसाब से चलें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा और मिलता भी है। तो जो लोग अपने माता पिता, गुरु और सरकार के नियमों का पालन करते हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं, उनका जीवन भी बेस्ट चलता है। लेकिन जो लोग खाली चाहते हैं कि हमें अच्छा और नियमों को तोड़ के रहते हैं, तो उनको एक दिन दुख उठाना पड़ता है। तो जीवन में जो चीज़ें अगर आपको जो अच्छा न लगे और आपके जीवन की भलाई हो तो उसको भी अपनाइए। भले आपको पसंद न हो, लेकिन आपके जीवन में अच्छा आए और आपको जीवन को सही चलाए, आपके जीवन की रक्षा करे, उसको भी अपनाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।